हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बार फिर तोतो चान की आगे की कहानी लेकर। साथियों, आप सभी को और मुझे भी बहुत ही मज़ा आ रहा है इस मज़ेदार कहानी को सुनने में और पढ़ने में। तो साथियों, अब तक आप बहुत कुछ तोतो चान के बारे में जान चुके हैं, कैसे उसका जीवन क्रम चला, किस तरह से उसकी शिक्षा आगे बढ़ी। तो साथियों, जो स्कूल उसे पसंद आया था उसका नाम था तोमोए। और अब देखिए आज के किस्से में क्या होने वाला है। तोतो चान, जो हेडमास्टर जी की तीसरी बेटी थी, उसने तोतो चान को यह बताया था। वहाँ पर 6 खाली डिब्बे पहले से ही थे जो कक्षाओं के लिए काम में आते थे। अब एक और आ रहा था, मियो चान। हाँ, मियो चान जो कि हेडमास्टर जी की बेटी थी, उसने बताया था कि उसमें पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी बनेगी। बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी। किसी ने पूछा, डिब्बा जाने किस रास्ते से आएगा? यह चुनौती भरा विषय था। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप्पी छा गई। किसी ने बोला, शायद ओईमाची लाइन की पटरियों से आएगा और सामने के चौराहे से स्कूल की ओर मुड़ जाएगा। पर तब तो उसे पटरियों से नीचे उतरना पड़ेगा। शायद किसी ठेले पर ही आए, किसी और ने कहा। फिर से किसी ने कहा, हटो, इतना बड़ा ठेला कहाँ होगा जिस पर वह आ सके? हाँ, शायद नहीं। अब सारे विचार ठप हो गए। बच्चों को इतना तो समझ में आ गया कि किसी ठेले या ट्रक पर डिब्बा आ ही नहीं सकता। तो चान ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, पटरियों पर आएगा। किसी ने पूछा, कहाँ से? अरे वहीं से जहाँ कहीं भी वह डिब्बा है, तो चान ने बोली। पर उसे भी लग रहा था शायद उसकी बात में दम नहीं है। उसे यह भी तो पता नहीं था कि आखिर डिब्बा कहाँ से आने वाला है। फिर इतना तो खैर तय था ही कि स्कूल तक पटरियां बिछाने के लिए राह में पड़ने वाले मकान, दुकान आदि तो कोई तोड़ेगा नहीं। एक के बाद एक दूसरी संभावना पर निरर्थक चर्चा के बाद बच्चों ने निर्णय किया कि दोपहर बाद घर न जाकर वे स्कूल में ही रेल के डिब्बे के आने का इंतजार करेंगे। तब मियो चान को सब ने चुना कि वह अपने पिता हेडमास्टर जी से रात तक स्कूल में रुकने की अनुमति ले आए। काफी समय बाद वह लौटी। रेल का डिब्बा तो देर रात को आने वाला है। सारी रेलगाड़ियां जब चलना बंद हो जाएंगी, उसके बाद जिसे सच में उसे देखना हो उसे घर जाकर अनुमति लेनी होगी। वे चाहे तो रात का खाना खाकर अपने अपने पजामे और कंबलों को साथ रात को यहाँ ले आएं। मास्टर जी ने कहा। बच्चे एक्साइटेड, अरे वाह, मास्टर जी ने पजामे लाने को कहा है और कंबल भी। उस दोपहर किसी बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगा। स्कूल के बाद तो चान की कक्षा के सभी बच्चे घर की ओर भागे। रास्ते पर यह मनाते रहे कि रात वे एक बार फिर पजामों और कंबलों के साथ एक दूसरे के साथ जल्दी मिल सकें। तो चान जैसे ही घर पहुंची, उसने माँ से कहा, एक नया डिब्बा आ रहा है, हमें नहीं पता वह कहाँ कैसे आएगा। पजामा और कंबल, क्या मैं जा सकती हूँ? माँ ऐसी व्याख्या से स्थिति कैसे ना भाप पाती। वह समझ गई थी कि कुछ न कुछ गंभीर और असामान्य घटना घटने वाली है। माँ ने तो चान से कई प्रश्न पूछे और तब जाकर उसे पता चला कि क्या होने वाला है। उसने सोचा, तो चान को ऐसा अवसर कब मिलेगा, उसे जाने देना चाहिए। उसने यह भी सोचा कि खुद उसे भी रेल का आना देखना अच्छा लगेगा। क्यों साथियों, आप सबको भी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि कैसे डिब्बा आता है? क्यों, देखने का मन कर रहा है ना? तो चलिए देखते हैं। रात के खाने के बाद माँ ने तो चान का पजामा निकाला, कंबल लिया और तो चान को खुद स्कूल ले गई। कोई 10 एक बच्चे वहाँ जमा थे। इनमें
कुछ बड़ी कक्षाओं के भी थे जिन्हें बात की हवा लग गई थी। कुछ दूसरी माताएं भी अपने बच्चों के साथ आ गई थीं। उन्हें देखकर लगता था मानो स्कूल में रुकने की चाहना उनके मन में भी है, लेकिन बच्चों को हेडमास्टर को सौंपने के बाद वे लौट गई थीं। हेडमास्टर जी ने बोला, रेल के डिब्बे आते ही मैं तुम सबको जगा दूंगा। बच्चे सभागार में अपने अपने कमरों में यह सुनकर दुबक गए। बच्चों ने सोचा कि वे बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, रेल के डिब्बे आने की बात ही सोचते रहेंगे, पर दिन भर की उत्तेजना से वे थक गए थे। अतः वे उनींदे हो चले और इसके पहले कि वे कह पाते मुझे जगाना ना भूलना, उनमें से अधिकांश बच्चे गहरी नींद में खो गए। अचानक आ गया की आवाजों का शोर सुन तो चांद जागी, उछली और अहाता पार कर दरवाजे की ओर भागी। सुबह के धुंधलके में एक बड़ा सा रेल का डिब्बा दिखने लगा। यह बिल्कुल सपने की तरह था, ना आवाज ना पटरियां। रेल का डिब्बा असल में एक ट्रेलर में रखा था, जिसे ओईमाची लाइन डिपो का ट्रैक्टर खींच कर ला रहा था। इससे पहले तोतो-चान और बाकी बच्चों को यह पता भी न था कि ट्रैक्टर जैसी कोई चीज भी होती है जो ठेलों से भी बड़े ट्रेलर को खींचकर ला सकती है। वे बड़े प्रभावित हुए। सुबह की खाली सड़क पर ट्रेलर पर लदा रेल का डिब्बा धीरे धीरे चला आ रहा था। कुछ ही देर में शोरगुल मचने लगा। उन दिनों भारी भरकम क्रेनें तो थी नहीं जो रेल के डिब्बे को ट्रेलर से उठाकर स्कूल के मैदान में रख देती। उन दिनों से मतलब है बच्चों, ये जो कहानी है ये कहानी 1947 के आसपास की है, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, राइट। तो इसलिए बहुत पुराने समय की बात है। तो उस समय पर इतनी एडवांस मशीनरी नहीं होती थी। जो लोग डिब्बे को लाए थे वे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को उसके नीचे फंसाकर अहाते में यानी बाउंड्री में, कंपाउंड में उतारने लगे। हेडमास्टर जी ने कहा, ध्यान से देखो, इन्हें लट्ठा कहते हैं। लुढ़काने की शक्ति से इतने बड़े रेल के डिब्बे को सरकाया जा रहा है। जी बच्चों, ये तो आप लोग भी पढ़ चुके हो ना, किस प्रकार से लट्ठे काम करते हैं। सब बच्चे गंभीर थे। मेहनत में जुटे मजदूर एक ताल में बोलने लगे, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। और सूरज मानो उनकी आवाज से ताल मिलाता ऊपर उठने लगा था। स्कूल में मौजूद बाकी 6 डिब्बों की तरह इस नए डिब्बे ने भी सैकड़ों यात्रियों का बोझा ढोया था। उसके चक्के यानी पहिए हटा दिए गए थे। यात्रा काल पूरा हो चुका था। अब उसे केवल बच्चों की खिलखिलाहट ही ढूंढनी थी। सुबह की गुनगुनी धूप में अपने पजामों में खड़े बच्चे बेहद खुश थे, इतने कि वे वहीं खड़े खड़े ऊपर उछल रहे थे, हेडमास्टर जी के गले से लिपट रहे थे और उनके हाथ जोर जोर से हिला रहे थे। बच्चों के इस चौतरफा आक्रमण से हेडमास्टर जी कुछ डगमगाए पर प्रसन्न हो मुस्कुराए। उनकी मुस्कान देख बच्चे भी मुस्कुराए और उनमें से एक भी यह कभी भी नहीं भूला कि उस दिन में कितने प्रसन्न थे। तो साथियों, ऐसी छोटी छोटी और अजीब सी लगने वाली हरकतों को बच्चे हमारे इतना एंजॉय करते हैं कि वे जिंदगी भर ऐसी चीज़ों को याद रखते हैं। ये घटनाएं उनके जीवन को आनंदित करने वाली होती हैं और शायद ये सामान्य से दिखने वाली घटना उनके जीवन में बहुत बड़ा कौतूहल था और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया हो। तो साथियों, ऐसी ही है हमारी तोतो-चान की मज़ेदार सी कहानी। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगले अंक में फिर से मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।